अपने हर स्थूल कर्म को सूक्ष्म रूप में देखो। समझ की बात है, तुम स्थूल ही क्यों देखते हो? शायद तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, इसलिए अपने हर कर्म को स्थूल रूप से ही देखते हो। सूक्ष्म रूप में देखो बच्चे। यह जगत स्थूल से पहले सूक्ष्म है ना, या पहले स्थूलता है बाद में सूक्ष्मता है? क्या है? पहले सूक्ष्मता है ना, पहले एनर्जी है ना, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी है ना, लाइट और माइट है ना, उसके बाद उसने फॉर्म लिया है, शेप लिए, रंग रूप लिया है। स्थूलता तो बाद में आई है, पहले सूक्ष्मता है। तुम सारे दिन भर में निराकारी सितारा सूक्ष्म शरीर में ही क्यों नहीं रहते? माना यही समझकर कि यह सूक्ष्म शरीर है मेरा। स्थूल शरीर का भान क्यों रखते हो आप? किस लिए रखते हो? अब मुझे एक बात बताओ, सबके स्थूल शरीर छूट गए, सबके संकल्प नहीं कट करे, और सभी आज इट इज सूक्ष्म रूप में है, क्या करोगे? सूक्ष्म रूप में ही व्यवहार होगा ना सारा। तो फिर तुम स्थूलता में रहते ही सूक्ष्मता में क्यों नहीं आते? अपने को स्थूल समझते ही क्यों हो? माया कब आती है? जब अपने को शरीर समझ लेते हो, देह, स्थूल, मिट्टी। मिट्टी से परे जाओ, तुम सितारे इस शरीर में बैठे हो, तुम्हारे अपने अपने। वो सूक्ष्म शरीर है पहले, स्थूल शरीर नहीं है। स्थूल शरीर तो बाद में है, और स्थूल शरीर जैसे है ही नहीं बच्चे, सूक्ष्म ही है। स्थूल जो तुम्हें दिख रहा है वो बस एक दिखावा है, पर रियलिटी सिर्फ सूक्ष्म है, इसे समझो। सारी सृष्टि स्थूलता में अटक गई हर प्रकार से। अभी भी बच्चे ज्ञान सुन रहे हो, स्थूल समझोगे अपने आप को, ज्ञान कुछ नहीं मिलेगा। ऊर्जा मिट्टी को मिलेगी, आपने कहा ना ऊर्जा मिलती है, परिवर्तन की शक्ति और युक्ति मिलती है, समझ मिलती है। तो ये सब मिट्टी को मिलेगा क्या? मैं जानना चाहता हूँ, ये किसको मिलेगा? सूक्ष्म को और आत्मा को। या तो आत्मिक कॉन्शियसनेस में बैठो या फिर सूक्ष्म कॉन्शियसनेस में बैठो, तो तुम जो पाना चाहते हो, फिर वो समझ हो, ज्ञान हो, ऊर्जा हो, परिवर्तन की शक्ति, युक्ति हो, विधिया हो, सब मिलेगा। मिट्टी को कहाँ से मिलेगा बच्चे? मिट्टी को कुछ नहीं मिलेगा, मिट्टी तो मिट्टी है। समझ की बात है। ब्रेन के माइक्रोट्यूब्यूल से ऊर्जा प्रोसेस हो रही है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसमें ऊर्जा है। किसी का ब्रेन काट कर उसमें आपको कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान तो ऊर्जा में था, सूक्ष्म, वो तो चला गया सूक्ष्म शरीर। सब कुछ सूक्ष्म शरीर में है और आत्मा में है, मूल आत्मा में है, वहाँ से सूक्ष्म शरीर में है, उसके द्वारा फिर स्थूल शरीर के माध्यम से कर्मों में आता है, बोल में आता है। बच्चे सूक्ष्म रूप में बैठो यहाँ, या तो आत्मिक रूप में या सूक्ष्म शरीर के रूप में। स्थूल रूप में तुम कुछ नहीं ले पाओगे। समझ की बात है। सूक्ष्म रूप में कोई बैठा है या आत्मिक स्थिति में कोई बैठा है और बाप महाकाल और रुद्र में है, अब देखोगे वो मुस्कुराएगा, क्योंकि उसे शक्ति मिल रही है।
समझ की बात है। सारी होश में आ जाओ बच्चे, ध्यान में रखना। एक संगम युग, बाबा की सारी मुरलियां सुनना और एक बार महाकाल के वचन को सुनना, इक्वल शक्ति है। समझ है? सारे कल्प, सारे यूनिवर्स सदा महाकाल के वचनों को सुनना और एक बार रुद्र का अक्षर सुनना। अक्षर इक्वल है। मुरली सुनकर, वाणी सुनकर प्राप्ति करना है या फिर रुद्र से, महाकाल से प्राप्ति करना है, मर्जी तुम्हारी। फिर मुझे कहना नहीं। समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चे, जागृत हो जाओ। स्थूल रूप को छोड़ो। स्थूल कुछ है नहीं, इसे समझो। सब कुछ सूक्ष्म है, बस उस सूक्ष्म ने स्थूल आकार ले लिया है और तुम्हें लगता है वही स्थूल है। उसमें तुम अटक गए। वही सत्य है, तुम उसमें फंस गए। सूक्ष्म ने आकार लिया है, सूक्ष्म ने रूप लिया है, सूक्ष्म ने रंग लिया है। समझो इन बातों को। सूक्ष्म भी किससे बना है? सितारे से बना है। स्थूलता छोड़ो बच्चों। अगर आप स्थूलता से निकल पाए तो मैजिशियन बन जाओगे, मैजिक करोगे हर प्रकार से। समझ की बात। मैं नहीं कर सकता। मैं एक दृष्टि से आपको सूक्ष्म रूप में देखूं ना तो आप आ जाओगे सूक्ष्मता में, पर मैं नहीं देख सकता। वो मेरा प्रभाव होगा, वो मैं नहीं करूंगा। एक बार मैं सितारा और सूक्ष्म शरीर देखूं ना, आप उस कॉन्शियसनेस में आ जाओगे। पर मैं नहीं चाहता कि मुझसे आप उस अवस्था में आओ। आप अपने से आओ। हाँ, एक समय है, वो समय पूरा होने के बाद मैं दृष्टि से सबको लाऊंगा, पर उसका कोई मतलब नहीं। वो तो परमात्मा की देन है, तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। समझ की बात है। फिर उसके बाद परमात्मा जो दे वो ले लो। पर तुम अगर अपने से उस अवस्था में आओगे, तुम्हें जो पाना है पाओ, वो मर्जी तुम्हारी है। समझ की बात है। अपने को स्थूल रूप में देखो ही नहीं बच्चे, स्थूल हो ही नहीं। तुम मिट्टी नहीं हो। तुम बच्चे मिट्टी है। समझ की बात है। उस मिट्टी में और इस मिट्टी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, समान मिट्टी है। पांचों तत्व यहां बैठे हैं। प्रकृति में कहां खो रहे हो? पांच तत्वों में। बच्चे, पांच तत्वों के स्थूल शरीर से ऊपर उठो, सूक्ष्मता में आओ, ध्यान दो। क्या आंखें देखती है या वो सूक्ष्म लाइट और माइट देखती है? क्या कान सुनते हैं? अगर आंखें देखती है तो किसी मुर्दे को अच्छी आंखें लगाओ नहीं। देखो देख पाता है क्या? नहीं देख सकता। देखो सुन पाता है क्या? नए कान लगाओ अच्छे, नहीं सुन सकता। वो सूक्ष्म लाइट और माइट ही सुनती है,
वो लाइट और माइट ही देखती है, वो निकलती आत्मा से है, पर सारा खेल सूक्ष्मता में चलता है। ये वाणी कहाँ से निकलती है? क्या यह गला, यह नाभि, यह मुख आवाज निकाल सकता है? नहीं निकलता। सूक्ष्म रूप में ही आवाज निकलता है। सब कुछ ऊर्जा है बच्चे, इसे समझो। मिट्टी से बाहर आओ, मिट्टी को छोड़ो। हाँ, किसी घर से मिट्टी दे दी है तुम्हें, इंस्ट्रूमेंट दे दिया है किसी परिवार से, होश में आ जाओ। सेवा अर्थ, अपने कल्याण अर्थ तुम्हें इंस्ट्रूमेंट मिला है, तुमने अपने आप को इंस्ट्रूमेंट ही समझ लिया। होश में आ जाओ। कभी स्थूल शरीर से परे जाकर सूक्ष्म रूप में, वरना सूक्ष्म शरीर के रूप में, आत्मिक स्थिति में नहीं कह रहा हूं मैं, वो बहुत बड़ी बात है। सूक्ष्म शरीर के रूप में अपने को अनुभव करने की कोशिश करो। तुम अनुभव करोगे तुम कंप्लीट अलग हो। स्थूल कंप्लीट अलग है। अलग माना किस रूप से? देह के रूप से नहीं बोल रहा हूं मैं, संस्कारों के रूप से, विचारों के रूप से, विजन के रूप से, गुण शक्तियों के, दिव्य गुणों के रूप से। कंप्लीट दोनों अलग है। दृष्टि, बोल, कर्म के रूप से कंप्लीट अलग है, पर तुम सूक्ष्मता में जाते ही नहीं हो। तुम्हारा सूक्ष्म रूप भी डिवाइन है, बस तुम स्थूलता में अटके हो, अपने को स्थूल ही समझकर बैठे हो। होश में आ जाओ बच्चे, उससे बाहर आओ। ये मिट्टी में अटको मत, मिट्टी से परे जाओ। मिट्टी मिट्टी है बच्चे, तुम समझते नहीं हो इस बात को। मिट्टी मिट्टी है, समझो इन बातों को। सूक्ष्म रूप में अपने को देखो। देवी देवताओं को जब भोग लगाते क्या होता है बच्चे? उस फल की एज इट इज सूक्ष्म ऊर्जा देवी देवताओं को मिलती है। फल तो उधर ही है स्थूल रूप में, पर वो मुर्दा फल है। समझ की बात है। कोई जानवर बलि चढ़ाते, उनकी आत्मा देवी देवताओं को प्राप्त होती है, जहां भी जानिए जाती है। बाकी मुर्दा तो उधर ही है, उसको प्रसाद के रूप में बांटते हैं, क्योंकि उसका भाग्य था इसलिए वो प्रसाद बना, उसका शरीर भी। देवी देवताओं को बलि चढ़ाओ, मुर्गा बकरा, उसका शरीर भी प्रसाद बन गया। समझ की बात है बच्चे, समझो सूक्ष्म रूप को, सूक्ष्म बात को समझो, सूक्ष्म खेल को समझो। जब आपको कोई श्रीमत मिलती है या फिर आप कोई अपने से संकल्प उठाते हो, किसी ने कहा बाबा अभी आधे घंटे के बाद हम बर्तन करते, आपका सूक्ष्म रूप आधे घंटे के बाद बर्तन के यहाँ मिलेगा आपको, क्योंकि आपने संकल्प उठाया है। आप परेशान हो जाओगे, वो स्थूल शरीर में नहीं रहेगा। आधे घंटे के बाद अब बर्तन करने ना जाओ, योग में बैठो। योग लगा तो कहना मुझे। आप जैसा संकल्प उठाते हो आपका सूक्ष्म रूप वहां चला जाता है, आपकी आत्मा भी उसी में है, बस कॉन्शियसनेस यहाँ रहा है थोड़ा बहुत। आपके संकल्प से सारा खेल चलता है, सारा का सारा। होश में आ जाओ। अभी इस ज्ञान को ध्यान से समझो। जब आप कहते हो ना
आज शाम को है ना खेलने जाते हैं 5 बजे। आपका संकल्प उठ चुका है। जैसे 5 बजेंगे आपका सूक्ष्म शरीर वहां जाएगा, ठीक है। या फिर किसी ने कहा आज 6:30 बजे नुमा शाम को मुरली हॉल में बैठते हैं सकाश देने, संकल्प उठा है या फिर श्रीमत मिले, जो भी है। जैसे 6:30 बजेंगे आपका सूक्ष्म शरीर यहाँ हॉल में होगा। अभी दोनों केसेस में देखो, अगर आप 5 बजे खेलने नहीं गए तो आप डिस्टर्ब होने लगते हैं। 6:30 बजे योग करने मुरली हॉल में नहीं आए, डिस्टर्ब होने लगते। क्यों? क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर कहीं और है और स्थूल रूप में आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। आप समझ पा रहे हो इस विधि को? आप डिस्टर्ब होने लगते हैं। जब तक आपको आपका सूक्ष्म शरीर वापस नहीं मिलता आप स्टेबल नहीं होंगे। तो क्या करना है? अगर 5 बजे खेलने नहीं गए तो अपने से संकल्प, नहीं आज का खेलने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, तो सूक्ष्म शरीर वापस आप में आएगा। 6:30 बजे आप सकाश देने बैठने वाले थे और किसी सेवा के कारण, किसी बात के कारण, या बाबा का क्लास चल रहा है आप नहीं जा पाए, संकल्प उठाना पड़ता है। आज 6:30 बजे नुमा शाम को सकाश देने का जो प्रोग्राम था, संकल्प था मुरली हॉल में सकाश देना है, वो कैंसिल हुआ है। तब वापिस आएगा। आप अनुभव करके देखना, समझो इन बातों को। जब भी आपका संकल्प उठता है आपका सूक्ष्म शरीर वहां पहुंच जाता है आत्मा के साथ। इसलिए संकल्प समझकर उठाओ। भविष्य के परसों है ना हम यहां जाएंगे और तुम्हें याद भी नहीं रहता, गया तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, और आप देखना परसों आप डिस्टर्ब होते रहेंगे, क्योंकि स्टेबल करने के लिए सूक्ष्म शरीर है नहीं जो तुम्हें स्टेबल रख सके। तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई इसलिए तुम डिस्टर्ब नहीं होते। तुम्हारे पास सूक्ष्म शरीर नहीं है, तुम्हारे पास तुम आत्मा ही नहीं हो, इसलिए तुम डिस्टर्ब होते हो। तुम माना वो कौन है? तुम्हारा थोड़ा सा बचा हुआ कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब होता रहता है, क्योंकि तुम्हारा पूर्ण स्वरूप कहीं और चला गया, क्योंकि तुमने ही संकल्प किया था। इसलिए बाबा कहता है इस मार्ग पर असोचता बनकर चलो। पहले कुछ भी सोच नहीं चलानी है, बस जब जो श्रीमत मिले वो करना है, क्योंकि सोच चलाओगे तो अपने ऐसे सूक्ष्म शरीरों को खोते रहोगे और फिर परेशान होते रहोगे। परेशानी का कारण, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन का कारण एक ही है, तुम कहीं और हो और तुम्हारा स्थूल शरीर कहीं और है। तुम सूक्ष्म रूप में कहीं और हो, सूक्ष्म शरीर के रूप में, और तुम्हारा स्थूल शरीर कहीं और है। तब तुम डिस्टर्ब होते हो, तब तुम स्ट्रेस में जाते हो, क्योंकि न वहां कार्य हो रहा है न यहां कार्य हो रहा है। इसलिए बच्चे वर्तमान में रहना बहुत आवश्यक है। समझो इन बातों को, होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ, गफलत मत करो, होश में आओ। बच्चे टीवी, मोबाइल पर तुम जो देखते हो ना, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर उनके घर में उस स्थान में जाता है, उन लोगों के साथ हाजिर होता है। उनका जो एक्ट है ना, उससे तुम्हें मज़ा आता है ना, आनंद आता है। टीवी मोबाइल में कुछ देखते हो, खुशी होती है।
पर वो खुशी की ऊर्जा तो उन्होंने उस स्थान पर क्रिएट की है जहां उन्होंने एक्टिंग की है। तुम्हें अनुभूति यहां नहीं होती मोबाइल देखने के बाद या टीवी देखने के बाद, तुम वहां जाते हो सूक्ष्म रूप में, और फिर खुशी, आनंद, मौज, एंटरटेनमेंट वो है, पर साथ साथ में वहां की माया भी तुम में आ जाती है। मैंने किसी को नहीं कहा ये छोड़ो, मैंने तुम्हें बस बताई है बात, आगे चल के कोई कहे नहीं कि बाबा बताया क्यों नहीं। लीकेज यहाँ पर है, समझ की बात है। तुम अपने लौकिक में वीडियो कॉल करते हो कभी? तुम उस घर में हो, तुम यहाँ नहीं हो, तुम तुम्हारे लौकिक घर में हो उपस्थित। मैं यह नहीं कहता करो नहीं, जो है करो, बस मैं तुम्हें बता रहा हूं। हाँ, तुम यहाँ उपस्थित रहोगे मोबाइल देखते, टीवी देखते, या फिर वीडियो कॉल करते, ऑडियो कॉल करते, कब? जब तुम आत्मिक स्थिति में होंगे, मूल स्वरूप में। मूल स्वरूप यहाँ है तो तुम कुछ भी करो, तुम वहाँ नहीं जा सकते। तुम्हारा सारा व्यवहार होगा, तुम्हारे सारे कर्म होंगे, पर तुम वहाँ नहीं जाएंगे, तुम यहाँ ही रहेंगे। पर अगर मूल स्वरूप में नहीं हो तो तुम तुरंत वहाँ चले जाते हो और वहाँ का असर तुम पर आता है। समझ की बात? ठीक है, चलो मैं जानता हूँ संस्कार है कड़े, डर लगेगा मोबाइल देखने में, टीवी देखने में। बस बाबा एक ही बात कहता है, तुम्हारी एंटरटेनमेंट पूरी होने के बाद उस स्थान से अपनी ऊर्जा को, अपने सूक्ष्म शरीर को वापस लो। धीरे धीरे संस्कार परिवर्तन भी करो, पर अभी मैं विधि बता रहा हूं तुम्हें। संकल्प करना है बस। अभी ये जो वीडियो कॉल हुआ, इस स्थान में जो मेरी ऊर्जा सूक्ष्म रूप गया है वो मुझ में वापस आ जाए, माया रहित संकल्प रखना है। माना मेरा सूक्ष्म शरीर जैसे गया था वैसे ही वापस आ जाए, वहां की कोई भी ऊर्जा उस सूक्ष्म शरीर में मेरे साथ वापस ना आए, मेरे पास वापस ना आए। ध्यान दो, ध्यान में रहेगी ये बात। मैं जानता हूं संस्कार कड़े होते हैं, जल्दी नहीं जाते, चिंता नहीं करना, पर धीरे धीरे काम करना अपने ऊपर, वरना फिर परेशान होते रहोगे। कैसे करें? इसलिए बाबा हर प्रकार से सॉल्यूशन देता है। बाबा जानता है आत्माएं कैसे अटकी है, कैसे फंसी है। इसलिए बाबा आत्माओं की परिस्थिति देखकर उन्हें हर प्रकार से उपाय देता है, क्या करना है, कैसे करना है। पर अभी तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं। इसलिए यहाँ इस मार्ग पर चलते मैं कुछ डायरेक्ट छोड़ने के लिए नहीं कहता, क्योंकि वो कठिन होगा। तुम्हारी एक जान उसमें अटकी है, मैं जानता हूं। एक सूक्ष्म शरीर, एक स्वरूप उसमें अटका है। बाबा आत्माओं की परिस्थिति जानता है, इसलिए बाबा ज्ञान देता है, समझ देता है, विधि बताता है और कहता है धीरे धीरे एक एक बात से निकलो। पर अगर तुमने संकल्प रखा तो तुम निकल जाओगे। शक्ति परमात्मा देता है,
विधि भी वही बताता है। समझो इन बातों को।